नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आतंकियों के लिए काल बनी भारतीय सेना। कुलगाम में आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन अखल में अब तक 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सेना के 9 जवान भी घायल हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। जंगल में छिपे आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं सेना ने पूरा इलाका घेर रखा है और तलाशी भी तेज कर दी गई है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों पर निगरानी रखी जा रही है। ये बड़ी अपडेट। कुलगाम में आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन अखल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि सेना के 9 जवान घायल हुए हैं। ऑपरेशन फिलहाल अभी भी जारी है और सूत्रों के मुताबिक यह मुठभेड़ घने जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ चल रही है। वहीं आतंकियों ने सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की है। शुरुआती मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट करके श्रीनगर स्थित सेना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है। मुठभेड़ वाली जगह पर ड्रोन और सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही ताकि कोई भी आतंकी बचकर भाग न सके। सेना के सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल आतंकियों की संख्या और उनकी पहचान को लेकर अब भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये भी संदेह है कि इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए ऑपरेशन को रोकने की बजाय रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग जैसे दक्षिण कश्मीर के इलाकों में बीते कुछ महीनों से आतंकी गतिविधियों में फिर से तेजी आई है। ऐसे में ऑपरेशन अखल को आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई माना जा रहा है। वहीं भारतीय सेना की त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर दिखा दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं सेना के अफसरों का कहना है कि जब तक आखिरी आतंकी नहीं मारा जाता, ऑपरेशन यूं ही लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन अखल में अब तक 3 आतंकी ढेर। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैश कांड में वर्मा की याचिका खारिज कर दी गई है। जांच प्रक्रिया पर वर्मा की आपत्ति नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा की दलील खारिज की है। जस्टिस वर्मा की याचिका को कोर्ट ने नकारा है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख आया है सामने। जस्टिस वर्मा को राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है और जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी किया था कि मामले में चल रही जांच पर रोक लगाई जाए और उसे अवैध करार दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नामंजूर कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई फिलहाल कानून के दायरे में है और उसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ी अपडेट। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर किसी भी तरह की राहत देना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख काफी सख्त रहा है। जस्टिस वर्मा के वकीलों ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन बेंच ने कहा कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता के पास अन्य कानूनी विकल्प खुले हैं, लेकिन मौजूदा याचिका में कोई दम नहीं है और कैश कांड को लेकर देश भर में पहले ही हलचल मची हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जस्टिस वर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा को कोई रियायत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त रहा है। जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका। कैश कांड में वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा की दलील को खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया जस्टिस वर्मा के लिए सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका। याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को नकार दिया है। ये बड़ी अपडेट
कैश कांड मामले से जुड़ी हुई आपसे साझा कर रहे हैं। कैश कांड में जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा झटका दिया है और जांच प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी जस्टिस वर्मा ने, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है और कहा कि कोई जरूरत नहीं है इस मामले में किसी भी तरह के